अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने इससे पहले पिछली क्लासेस में आपने कर लिए कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट कर लिए थे, 40 अल्फ़ाबेट्स कर लिए थे। तो आज हम मूव कर रहे हैं उससे नेक्स्ट स्टेप पे। तो सबसे पहले आपने जो किए थे वो थे लेटर्स, वो 40 थे। 40 लेटर्स को जब हम लेटर्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो बनेंगे सलेबल्स। जब हम सलेबल्स को कंबाइन करेंगे तो बनेंगे वर्ड्स, और जब हम वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो बनेंगे सेंटेंस, और जब हम सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो बनेगा पैराग्राफ्स। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर दूं कि लेटर्स क्या है। लेटर्स है अल्फाबेट्स, हरूफ तहजी जो आप कर चुके हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट्स थे, वॉवल्स थे। जब हम लेटर्स को मिलाते हैं और कोई स्ट्रक्चर बनता है, हरूफ का कोई मजमुआ बनता है, तो उसे बोलते हैं सलेबल। सलेबल असल में क्या होता है? सलेबल एक पार्ट ऑफ वर्ड होता है। तो पार्ट ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड सलेबल। इसके अलावा आप सलेबल को यूं डिफाइन कर सकते हैं, मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। अगर हमने लेटर्स को कंबाइन किया और कोई मीनिंग नहीं बना तो वो क्या है? सलेबल है। और उसके बाद हम आते हैं वर्ड्स की तरफ। तो वर्ड्स कैसे बनते हैं? वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अगर हम लेटर्स को कंबाइन किया, कोई मीनिंग बन गया, तो वो क्या है? एक वर्ड है। जब हम वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस क्या है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। और अगर हम सेंटेंसेस को मिलाएंगे तो बन जाएगा पैराग्राफ। अगर हम इसको बैक अप्रोच को लेते हैं तो पैराग्राफ क्या है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स क्या है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबल्स और लेटर्स। अगर हम लेटर्स को मिलाते हैं तब भी वर्ड्स बन सकते हैं, सिलेबस मिलाते हैं तब भी वर्ड्स बन सकते हैं। तो पेपर में आप लोगों का जो है काम वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ का। इन चीजों में पहुंचने के लिए, वर्ड्स को समझने के लिए आपको लेटर्स की और फिर सिलेबस की जरूरत पेश आती है। तो इसलिए आपकी जो पिछली वीडियोस आपने देखी वो सिर्फ और सिर्फ लेटर्स को कवर कर रही थी, अल्फाबेट्स को कवर कर रही थी। आज हम करने वाले हैं सलेबल। सलेबल को क्लियरली आप दोबारा से मैं बात कर रहा हूं आपसे। सलेबल क्या होता है, डिफाइन करता हूं सलेबल को। सलेबल पार्ट ऑफ अ वर्ड सलेबल कहलाता है। हरूफ का बेमायनी मजमुआ। अगर हमने हरूफ को मिलाया, लेटर्स को मिलाया और कोई मीनिंग नहीं बना तो वो क्या है? सलेबल है। उसके बाद हम जब आएंगे, जब हम सिलेबस कर लेंगे, फिर हम आएंगे वर्ड्स पे। तो वर्ड्स क्या होंगे? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन या बामायनी मजमुआ ऑफ लेटर्स। हरूफ का बामायनी मजमुआ वर्ड कहलाएगा, और हरूफ का बामायनी मजमुआ वर्ड कहलाएगा, और हरूफ का बेमायनी मजमुआ जो है वो उसे हम सलेबल कहेंगे। सेंटेंस, इसके बाद का जो स्टेप होगा वो सेंटेंस बनाएंगे हम। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? जब हम वर्ड्स को मिलाएंगे, अल्फाज को मिलाएंगे, अल्फाज का बामायनी मजमुआ, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। उर्दू में से जुमला कहते हैं, फिक्रा कहते हैं। जब हम फिक्रात को मिलाएंगे, जुमलों को मिलाएंगे तो बनेगा पैराग्राफ। तो इस तरह से आपका टोटल काम कवर होगा। आज हम सीखेंगे सलेबल। सलेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये करने के लिए आपको सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर्स की बनावट देखनी पड़ेगी। कुछ कोरियन जुबान के कुछ असूल हैं, वो आपके नॉलेज में हो तो फिर आप एक सलेबल बना सकते हैं। सलेबल बनाने के लिए मैं आपको बताता जाऊं कि सबसे पहले एक सलेबल के अंदर कम से कम 2 हरूफ मिले तो एक सलेबल बनता है, और ज्यादा से ज्यादा एक सलेबल के अंदर 4 हरूफ आ सकते हैं। 5 हरूफ वाला भी कोई सलेबल नहीं होगा, ना ही 2 से कम और ना ही 4 से ज्यादा। लीस्ट जो एक सलेबल होगा वो 2 हरूफ से बनेगा, उसके बाद 3 हरूफ से बनेगा, और फिर 4 हरूफ से बनेगा। हर सलेबल कॉन्सोनेंट से ही शुरू किया जा सकेगा, कोई भी सलेबल वॉवल से स्टार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आप कोई ऐसा सलेबल बना रहे हैं जिसमें कॉन्सोनेंट का साउंड ही नहीं आ रहा, वॉवल का साउंड आ रहा है,
तो वहां पे आप साउंड स्टार्ट करने के लिए एक खामोश कॉन्सोनेंट है ईयोंग, साइलेंट कॉन्सोनेंट है ईयोंग, वो लगाकर साथ वॉवल लगा लेंगे तो उसके साथ भी आप उसको वो जो स्ट्रक्चर की बनावट है उसे पूरा कर सकेंगे। दो बातें हो गई, कम से कम दो हरूफ, ज्यादा से ज्यादा चार हरूफ, और एक सिलेबल को आप वॉवल से स्टार्ट नहीं कर सकते, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर तीसरी बात करते हैं, तीसरा सूल देखते हैं कि अगर वॉवल वर्टिकल हो और आप एक लफ्ज बना रहे हैं, एक सिलेबल बना रहे हैं, तो वॉवल कहाँ लिखा जाएगा? अगर वॉवल वर्टिकल है, चाहे वो सिंगल वर्टिकल है चाहे वो डबल वर्टिकल है, वो हमेशा कॉन्सोनेंट के बराबर में लिखा जाएगा। और हॉरिजेंटल वॉवल्स जितने भी हैं वो सब के सब कॉन्सोनेंट के नीचे आएंगे। तो ये आपके पास इसके कुछ बुनियादी असूल हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक सिलेबल को। सिलेबल्स में सबसे पहले हम कर रहे हैं दो हरूफ वाले सिलेबल्स। दो हरूफ वाले सिलेबल्स में जो स्ट्रक्चर होगा, आपको पता है कि आपने स्टार्ट करना है सिलेबल को कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट का मैंने सी लिख लिया, सी फॉर कॉन्सोनेंट, और उसके बाद में लिखना है वॉवल, वी फॉर वॉवल। ये आपने लिख लिया। इसमें एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दो हरूफ में दूसरा ऑप्शन ये है कि कॉन्सोनेंट लिख लिया, अब वॉवल जो होगा वो कॉन्सोनेंट के नीचे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपने करना है जी आ, या, औ, यौ, ई, ए, ये, और ये आपके पास टोटल 9 वॉवल्स हैं जो वर्टिकल शेप के हैं। इसमें से पांच हैं वर्टिकल सिंगल वॉवल्स और 4 हैं वर्टिकल डबल वॉवल्स। इन वॉवल्स को जब भी आप दो हरूफ वाले सिलेबल में लिखेंगे तो ये वॉवल्स कॉन्सोनेंट के बराबर में लिखे जाएंगे, राइट हैंड में लिखे जाएंगे। और उसके बाद आप अगर इनके अलावा कोई वॉवल आ गया है और सिलेबल बना रहे हैं आप दो हरूफ वाला, तो उस वॉवल को आप कॉन्सोनेंट के नीचे लिखेंगे। यानी कि तमाम जो हॉरिजॉन्टल वॉवल्स हैं वो कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे जाएंगे। इसके अलावा आपके पास दो हरूफ में सिलेबल बनाने का कोई और फार्मूला नहीं है। दो फार्मूलाज में ही आप कॉन्सोनेंट और वॉवल्स के साथ आप दो हरूफ वाला सिलेबल बनाएंगे। वॉवल पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कॉन्सोनेंट के बराबर में वॉवल लिखना है या कॉन्सोनेंट के नीचे वॉवल लिखना है। ये डिपेंड करता है वॉवल पे। अगर वॉवल वर्टिकल हो तो कॉन्सोनेंट के बराबर में राइट हैंड पे लिखा जाएगा, और अगर कॉन्सोनेंट वॉवल हॉरिजेंटल हो तो वो कॉन्सोनेंट के नीचे लिखा जाएगा। यही आपके पास दो हरूफ का स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद हम देखेंगे तीन हरूफ में जाएंगे और फिर चार हरूफ वाले हम स्ट्रक्चर को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे इस स्ट्रक्चर की जो कि कॉन्सोनेंट के बराबर में वॉवल आता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपने कॉन्सोनेंट लिख लेने हैं यहाँ पे कुछ फासले पर, कोई लाइन छोड़कर। अगर रजिस्टर पे आप लिख रहे हैं तो फिगर, रियल, सोन आप ऐसे लिखते जाएंगे सारे कॉन्सोनेंट्स, बेसिक, फिर एस्पिरेटेड, फिर डबल, और फिर टेंस्ड, सारे लिखते हुए डबल या टेंस्ड सारे लिख लेंगे। सपोज करता हूं कि यहाँ पे आपके सारे कॉन्सोनेंट्स पूरे हो गए। लास्ट कॉन्सोनेंट है संग छियोत। तो ऐसे ही आपने सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स 19 के 19 कॉन्सोनेंट्स आपने पूरे करने हैं और लास्ट पे आपका ये कॉन्सोनेंट आ गया। ये मैंने आपके सामने पूरे कॉन्सोनेंट्स नहीं लिखे और बता दिया आपको कि आपने ऐसे इनको लिख लेना है। उसके बाद आपके पास आगे हैं जी वॉवल्स। वॉवल्स में आपने पहले लिखना है वर्टिकल वॉवल आ, फिर है जी या, फिर है औ, फिर है यौ, फिर है ई, फिर है जी ए, फिर है ये, फिर है ए, और फिर है ये आपके पास मैंने 9 के 9 वॉवल लिख लिए। इन 9 वॉवल्स के साथ आपने कॉन्सोनेंट को कंबाइन करना है और सिलेबल बनाना है। तो कैसे करेंगे, कॉन्सोनेंट लिखेंगे साथ में आप वॉवल लिख लेंगे। ये जो कॉन्सोनेंट है इसको आपने पढ़ा था खियोक, इसका फर्स्ट पोजीशन का साउंड था खे का,
और जो वावल साथ लिखा है ये वावल है आ वावल अलिफ के इक्वल होता है। तो इस तरह से खे के साथ अलिफ का साउंड ऐड कर दें, ये खे का साउंड है, ये अलिफ का साउंड है। तो इसको जब आप ऐड करते हैं खे के साथ आप अलिफ लिखेंगे तो बनेगा खा, खे अलिफ खा। अगर ऐसे ही आप नियम के साथ वावल आ मिलाते तो ये नून था, ये अलिफ था, नून अलिफ ना। अगर आप थीगत के साथ अलिफ मिलाते तो ये बनता थे अलिफ था। अगर आप रियल के साथ अलिफ मिलाएंगे तो ये बनेगा रा। अगर आप इसके बाद आएगा मियम, मियम के साथ आप आ मिलाएंगे तो बनेगा मा। उसके बाद फियोप आएगा, फियोप से आ मिलाएंगे तो बनेगा फा। और उसके बाद शियत आएगा जो कि सीन या शीन का साउंड देगा। तो सीन का साउंड कब आना है, शीन का साउंड कब आना है, ये मैं आज की क्लास में ही आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे सीन के साथ जब ये वावल आ मिलेगा तो बनेगा सीन अलिफ सा। यहाँ पे मैंने सीन का साउंड लिया। उसके बाद आप के पास जो कॉन्सोनेंट आएगा वो है इयंग। इयंग के साथ जब आप वावल आ लिखेंगे तो इयंग का साउंड ही कोई नहीं है, इयंग साइलेंट रहेगा, साथ वावल आ जाएगा तो आप सिर्फ वावल आ को ही पढ़ेंगे। लास्ट पे जो कॉन्सोनेंट था बेसिक में नौवां कॉन्सोनेंट वो था छियत। छियत के साथ जब आ लिखेंगे तो बनेगा छा। ऐसे ही आप एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट करते हुए डबल पे आएंगे। जब एंड में पहुंचेंगे तो ये जो कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है ये लिखा है संग छियत जो कि चे साउंड देता है। चे के साथ जब आप आ को मिलाएंगे यानी कि यूं लिखेंगे संग छियत प्लस आ, ये चे है ये अलीफ है, चे अलीफ चा। तो आपको याद ये रखना है कि ये जो वावल है आ ये कौन सा साउंड दे सकता है, इसका साउंड क्या क्या हो सकता है। ये अलीफ का साउंड दे सकता है या ये जबर के इक्वल है। अलीफ या जबर का साउंड देने वाला जो लेटर है वो आ है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे लेटर पर। खियो के साथ आपने दूसरा वावल लिया वो है या। खियो का साउंड तो खे है, इसका साउंड है या। दोनों को कंबाइन कर दिया तो बन गया खे ये लिफ या ख्या। अगर आप इसको मिलाते नियम के साथ तो ये बनता नून ये लिफ या न्या। ये थिगर से मिलाते तो बनता थिया। रियल से मिलाते तो ये बनता रिया। सो ऑन सबके साथ मिलाई जाते तो आपका लास्ट पे यहाँ पे संग छियत के साथ जब आप या लिखते ये चे की आवाज देता है, ये लिख या है, चे ये लिख या चा, ये आपके पास इसका साउंड बनता है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, लेटर को कॉन्सोनेंट को दोबारा से लिखा, खिया को साथ वावल आपने ओ लिख लिया। ये तो खे आवाज देगा कॉन्सोनेंट, और जो वावल है लिखा साथ वो साउंड देता है ओ का। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। इस तरह से हम इसको सो ऑन सभी कॉन्सोनेंट्स को 19 के 19 कॉन्सोनेंट्स को ये 9 जो वॉल्स हैं उनके साथ मिलाकर ये जो पहला स्ट्रक्चर है दो रूप में, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप बना सकते हैं। तो वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सीन और शीन के साउंड का क्लियर करवाऊंगा कि शियत बाज जगहों पे सीन का साउंड देगा और बाज जगहों पे शीन का साउंड देगा। तो उस पर बात करते हैं। उससे पहले मैं इसको रेज कर लूं। जैसा कि आप लोगों ने सीखा कि शियत के जो 3 साउंड्स हैं वो कैसे हैं। शियत अगर शुरू में आएगा तो सीन या शीन साउंड देगा, सेकंड पे भी इसकी साउंड सीन या शीन होगी, और थर्ड पे इसकी साउंड ते की होगी। तो अब हमें स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि साउंड सीन का लें या शीन का साउंड लें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, शियत में भी यही चीज है और संग शियत में मेन संग शियत में भी बिल्कुल है यही चीज है। शीन और सीन, शीन और सीन और ते, ये जो दो कॉन्सोनेंट्स हैं ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं कब सीन की आवाज लेनी है और कब शीन की आवाज लेनी है। तो ये मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि आप कब शीन की आवाज लेंगे और कब सीन की आवाज लेंगे।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एस के साथ अगर एच लिखते हैं तो शीन साउंड आता है। ऐसे ही शियत के साथ या संग शियत के साथ कौन सा वोवल आएगा तो शीन की आवाज आएगी, वो सिखाता हूं आपको। सबसे पहले अगर शियत के साथ वोवल लिख दिया हमने या के बाद यो के बाद यो के बाद यू के बाद ये के बाद ये वाला ये 6 वॉवल लिखे मैंने। जैसा कि आपको मैं बताया पहली क्लास में जब मैं वॉवल्स को डिफाइन कर रहा था पिछली क्लास में, तो उस क्लास में मैं बता चुका हूं आप लोगों को वॉवल क्या होते हैं। वो अल्फाबेट्स, वो हरूफ जो अलिफ वाओ या ये की आवाज दें, उन हरूफ को वॉल्स कहते हैं। तो वॉल्स चूंकि टोटल 3 साउंड का कॉम्बिनेशन है, उसमें से एक साउंड हमने बाहर निकाल लिया, ये साउंड। ये साउंड वाले तमाम वॉल्स हमने अलग कर लिए। इन सब में ये भी निशानी है कि सब ये की साउंड देते हैं। इसमें ये भी निशानी है कि ये वॉवल्स में डबल लाइन सब में आ रही है। जब भी शियत के बाद इनमें से कोई वॉवल आएगा या संग शियत के बाद इनमें से कोई वॉवल आएगा तो साउंड शीन का होगा, शीन साउंड होगा। इसके अलावा आपने याद रखनी है एक वॉवल है ई और एक वॉवल है वी। वी हमने वॉवल्स में जो वॉवल्स थे डबल वॉवल्स उनमें किया था और ये बेसिक में किया था। ये वॉवल ई है, हालांकि ये अलिफ की आवाज वाला वॉवल है, ई है। इसके बावजूद भी ये जब शेयर के साथ मिलेगा या संग शेयर के साथ मिलेगा तो ये शीन की आवाज आएगी, इसके मिलने से भी शीन की आवाज आएगी। अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं सपोज करता हूं यहाँ शियत है तो शियत के साथ मैंने लिखा है आ, क्या इसके साथ आने वाला वावल इनमें से कोई एक है? ये टोटल 8 वावल है, इनमें से 6 आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपको सिंपली आपको शो हो रहे हैं कि ये साउंड वाला वावल आ गया है या डबल लाइन वाला वावल आ गया है तो शीन की आवाज आनी है। इसके साथ साथ ई और बी, आपने ये 2 वावल अपने याद रखने हैं। तो यहाँ वावल आया है आ, अब कौन सी आवाज आएगी? अगर ये वावल्स आते हैं तो आवाज शीन की होगी, शीन की आवाज होगी। अगर ये नहीं आते, इनमें से कोई नहीं है, कोई और वावल है, तो फिर आवाज किसकी होगी? सीन की होगी। अब यहाँ पे शियत की आवाज सीन की है तो ये बन गया सा, सीन अलिफ सा। अगर आप शियत के साथ वावल या लिखते तो या को देखना है कौन सा वावल है, क्या इनमें से तो नहीं आया? देखें डबल लाइन है उसमें, ये देखें ये वाला वावल आ गया है तो क्या पढ़ेंगे इसको? श्या पढ़ेंगे, श्या, शीन की आवाज आएगी। ये क्या है? सा है, तो ये क्या है? श्या है। तो इस तरह से अगर आप कोई और वावल मिलाते हैं, लाइक आप शियत के बाद वावल ई मिलाते हैं तो ये क्या बन रहा है? ये ई वावल आ गया है। ई चूंकि स्पेशल वावल्स में शामिल है, इसके साथ कौन सी आवाज आएगी? इसको सी नहीं पढ़ सकते, आपको इसे पढ़ना है शी, शी पढ़ना है। सेम इसी तरह से अगर हम संग शियत के साथ वावल आ मिलाएंगे तो ये सीन की आवाज देगा, चूंकि इसके साथ वावल आ आया है। अगर हम संग शियत के साथ वावल या मिलाएंगे तो ये बन जाएगा श्या, और अगर हम संग शियत के साथ वावल ई मिलाएंगे तो बनेगा शी। तो इस तरह से सीन और शीन के साउंड के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं आपको। तो मजीद अगर आप कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, तो उस तरह से मैं कोई और वीडियो या किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको साथ क्लियर करवा दूंगा आपका जो भी आपका डाउट है इसमें सीन या शीन साउंड में। तो सिंपल में मैंने आपको बताया कि 8 वावल्स हैं, 21 में से टोटल 21 वावल्स में से 8 वावल्स ऐसे हैं जिनके साथ शियत या संग शियत अगर आ गया तो शीन की आवाज देगा। उन 8 में से 6 एक ग्रुप है वावल्स का जो ये साउंड देते हैं। ये साउंड देने वाला जो पूरा ग्रुप है या डबल लाइन वाले तमाम वावल्स जब आएंगे शियत के साथ या संग शियत के साथ तो शीन की आवाज आएगी।
और इनके अलावा दो वावल्स आपको याद रखने हैं, एक वावल है ई और एक है वी। इन दो वावल्स के साथ भी शीन की आवाज आएगी, इनके अलावा बाकी सब वावल्स के साथ सीन की आवाज होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो इस तरह की नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। आप कोरियन घर बैठे भी सीख सकेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हर वो डाटा दे दूं जिससे आपकी रीडिंग 100% बेहतर हो सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की नेक्स्ट जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं आप तक पहुंचती रहें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।